तो आज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम के फंडामेंटल्स कि कॉनकेव मिरर में किस तरह से हम रे डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ इंसिडेंट रे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। ये पहला टाइप का है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आ रही है इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से गुजर रही है। ठीक है, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी फोकस से। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रे इंसिडेंट रे लेते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट रे जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा। अगर कोई रे फोकस से आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यानी पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी और फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो दो टाइप के इंसिडेंट रे हो गए और दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं, फोकस से। पैरेलल आने से फोकस से और फोकस से आने पे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंसिडेंट रे है, वो रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो द लाइट रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है। चलिए, तो हमारा ये मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आ रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जा रही है। ठीक है, ये तीसरा टाइप का इंसिडेंट रे हो गया। चौथा पढ़ते हैं। अगर कोई रे पोल पे फॉल कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी सेम एंगल पे ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे तरफ। ठीक है, तो ये हमारा मिरर हो गया कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और यहाँ पोल है। तो इंसिडेंट रे मेरा आ रही है और पोल पे फॉल की, तो यहाँ कुछ एंगल बना, तो जितना एंगल बना उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई प्रिंसिपल एक्सिस के एक साइड से दूसरे तरफ में। ठीक है, तो हमने कितने तरह के पढ़ लिए, 4 तरह के इंसिडेंट रे पढ़ लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इमेज ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम में तो इनमें से किसी 2 रे का यूज करेंगे। ठीक है, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही हमारा इमेज फॉर्म करेगा। तो हम लोग एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे को का इंटरसेक्शन जो होगा वो पोजीशन बताएगा क्या चीज़ का, इमेज का। ठीक है, पहले हमने क्या क्या कौन कौन से हमने 4 टाइप के इंसिडेंट रे पढ़े। पहला पढ़ा हमारा जो पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के और पास करता है फोकस से। दूसरा जो फोकस से आता है और पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है। और चौथा टाइप का हमने पढ़ा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर फॉल करता है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सेम एंगल बनाते हुए पोल से। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग कुछ इसको ड्रॉ कैसे करेंगे एक्चुअल में पेन कॉपी में, तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं एक वीडियो से। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए।